everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class 7, chapter number 8, past tense. हम पढ़ चुके थे past tense का एक सब टाइप जो कि था past simple tense, लेकिन कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में अभी भी गिवन है जो हमने नहीं की थी, वो आज हम देखने वाले हैं. तो एक्सरसाइज बी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. देखो पास्ट टेंस की फॉर्म भरनी है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था क्या आता है वर्ब का B2 फॉर्म. तो वर्ब का B2 फॉर्म तो जितनी भी वर्ब है सबके B2 फॉर्म आपको वैसे याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे आ जाएंगे. अब देखते हैं फर्स्ट वन, इट बी फैंटास्टिक. अब देखो बी फॉर्म देखना है हमें पास्ट का. तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था पास्ट का बी फॉर्म. देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो पास्ट का बी फॉर्म होता है वो होते हैं वॉज एंड वर. क्लियर? वॉज एंड वर सेकंड फॉर्म होते हैं पास्ट के एंड बी फॉर्म कहलाते हैं. तो बी फॉर्म में क्या आएगा? इट के साथ वॉज. इट वॉज फैंटास्टिक. क्लियर? सेकंड देखते हैं, इट नॉट लगा है, इट मीन्स नेगेटिव है. तो नेगेटिव में पास्ट में क्या यूज होता था? डिड. इट डिड नॉट रेन अ लॉट. क्लियर? कियारा एंड समीरा नॉट लगा है तो क्या आएगा? डिड नॉट. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट हेल्प मी. क्लियर? फोर देखते हैं, वी विजिट द जू लास्ट सैटरडे. पास्ट टाइम गिवन है, तो पास्ट टाइम अगर गिवन होता है तो हम वहाँ पर आंख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस भर देते हैं. एंड सिंपल पास्ट टेंस में विजिट का सेकंड फॉर्म आएगा जो कि क्या हो जाएगा? विजिटेड. क्लियर? फिफ्थ देखते हैं, आई माई होमवर्क यस्टरडे. तो देखो डू नहीं आता है, क्या आता है? डिड. इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? डिड. क्लियर? तो आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे. फर्स्ट में आता है डू एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाती है डज. क्लियर? तो यहाँ पर आएगा आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे. द वेदर बी फॉर्म भरनी है तो क्या आएगा? द वेदर वॉज फाइन यस्टरडे. ये जितनी भी बी फॉर्म है ये सब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताई थी, लेकिन चलो फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं. सबसे पहले देखो इज एम आर ये होता है, तो इज एंड एम जो है वो आता है B5 में एंड आर आता है V1 में. क्लियर? अब डू डज डिड देखो, डज जो है वो V5 में आता है, डू जो है V का फर्स्ट फॉर्म होता है एंड V2 में आता है डिड. वॉज वर सेकेंड फॉर्म होते हैं. अगर हम हैज हैव हैड की बात करें देन हैव आता है B1 में, हैड जो है वो V2 एंड V3 दोनों होता है. क्लियर? एक होता है बी, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन एंड फोर्थ हो जाएगा बीइंग. यहाँ हो जाता है हैविंग. क्लियर है? इसे आप एक कॉपी में कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा. ये सारी बी फॉर्म कहलाती है जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होती है. क्लियर है? तो इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, ये क्या है? सारी मेन वर्ब है. सेवंथ देखते हैं, लास्ट ईयर आई फॉर अ हॉलीडे टू इंग्लैंड. आई गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आई वेंट. क्लियर? आई लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस लास्ट ईयर. विजिटेड क्या होगा? सेकेंड फॉर्म विजिटेड. 9 देखते हैं, वी सी अ ब्यूटीफुल रेनबो आफ्टर द रेन. क्या होगा? सेकेंड फॉर्म सॉ. सी सॉ सी. क्लियर है? 10 देखते हैं, वेयर देखो क्वेश्चन मार्क है, क्या लगेगा? डिड. वेयर डिड यू एंड फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेंड. अगर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आनी होती तो क्या होती है? देखो स्पेंड, स्पेंट एंड स्पेंट. क्लियर है? सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट. अब आगे का देखते हैं क्या गिवन है. आई होप एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो और भी क्वेश्चन है. हु यू इंग्लिश इन क्लास 6. टीच का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे टॉट. क्या होता है? टॉट. यू टॉक यू टू योर आंट लास्ट वीक. क्वेश्चन मार्क है तो डिड आएगा. डिड यू टॉक. डिड यू टॉक टू योर आंट लास्ट वीक. क्लियर?
अब सी वाली एक्सरसाइज देखते हैं, कंप्लीट द टेबल। गिवन है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये बहुत इजी होता है। देखो अफर्मेटिव में क्या लगा दोगे आप, सारी सेकंड फॉर्म लगा दोगे। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, डिड, नॉट एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा एंड लास्ट में क्या लगा दोगे आप, क्वेश्चन मार्क। तो एक दो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद से ही करनी है। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमें इंटेरोगेटिव गिवन है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हमें खुद से बनाना है। इंटेरोगेटिव है डिड ही सिंग अ सॉन्ग। अफर्मेटिव क्या बनेगा, ही। सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है sang, ही sang अ सॉन्ग, ही sang अ सॉन्ग। क्लियर। नेगेटिव देखो क्या बनेगा, ही, इसको भी कैपिटल कर लीजिएगा, ही डिड नॉट एंड डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा sing अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव आपको ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड और बना लेते हैं। देखो नेगेटिव गिवन है, नैन्सी डिड नॉट वॉच टेलीविजन। क्लियर। तो देखो इसका सेकेंड फॉर्म हम बनाएंगे, नैन्सी वॉच, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड आप लिख दोगे, नैन्सी वॉच्ड टेलीविजन। क्लियर। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डिड नैन्सी वॉच टेलीविजन। एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो आई होप ये सारे आप खुद से बना सकते हो। एक बार इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करना एंड प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन, जो कि किसका है, सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो आपके एग्जाम में सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर आप लिखोगे सिंपल पास्ट, ये मिस्टेक से लिख दिया है, एंड यहाँ लिखोगे आप प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। कोई भी एक्शन है वो पास्ट टाइम गिवन होगा और वहीं पे क्या हो जाएगा, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, डिस्क्राइब एक्शन दैट ऑल्दो कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कंप्लीट तो हुआ है बट हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट प्रेजेंट में भी दिखता है। तो देखो आई रॉट माई एग्जाम वेल, आई रॉट सेकेंड फॉर्म है, आई रॉट माई एग्जाम वेल। अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है, द एग्जाम्स आर डन एंड देयर इज नो लिंक हियर विद द प्रेजेंट। अब उसका प्रेजेंट से कोई भी लिंक नहीं बताया है, और अगर इसी को हम प्रेजेंट से कनेक्ट करना चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लगाएंगे, आई हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैव, हैज एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर। आई हैव रिटर्न माई एग्जाम्स वेल। अब देखो क्या एक्सप्लेनेशन है, सो आई एक्सपेक्टेड गुड ग्रेड्स एंड अ प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। तो इस चीज का इफेक्ट प्रेजेंट पे भी दिखेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी के बेस पर हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक में गिवन है। एक्सरसाइज डी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लगे कि उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में दिख रहा है, देन आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वो अगर कोई भी सेंटेंस है अगर पास्ट में ही वो फिनिश हो गया है, देन आप वहाँ पर लगाओगे V2। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। आई गो टू गोवा, गो टू गोवा। अब यहाँ पर प्रेजेंट में कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो इसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू गोवा। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैव 3 dogs and 6 birds as pet। मतलब उनके पास 3 dogs and 6 birds थे पेट के रूप में। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे। अब हैव तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो हम क्या लगाएंगे, हैड। क्लियर। थर्ड देखते हैं, ओ नो आई ड्रॉप द बेस। मतलब मुझसे बेस टूट गया था, तो हम क्या लिखेंगे, आई ड्रॉप द बेस, आई ड्रॉप द बेस। फोर्थ देखते हैं, दिस वीकेंड माई फ्रेंड एंड आई डैश चैश एंड
गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। मतलब ये पास्ट का ही इवेंट है कि इस वीकेंड पे मैंने और मेरे फ्रेंड ने क्या किया था, प्लेड चेस। क्या किया था, चेस प्लेड किया था। देन हमने क्या किया था, देन वी वेंट टू वॉच द फुटबॉल मैच। उसके बाद हम फुटबॉल मैच देखने के लिए चले गए थे। फिफ्थ नंबर देखते हैं, अ ईयर बैक रीना एंड कैरन हैव अ फाइट। मतलब उनका एक फाइट हुआ था, प्रेजेंट पास्ट की बात है। तो देखो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैड। सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हैड। दे स्पीक टू ईच अदर सिंस देन। और तब से अब तक वो नहीं बात करते हैं। तो देखो तब से लेकर, पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट में भी आ गया है कि प्रेजेंट तक वो दोनों बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि क्या होगा, दे यहाँ पर क्या आएगा, दे के साथ हैव नेगेटिव सेंटेंस है, दे हैव नॉट स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। क्लियर। 6 नंबर देखते हैं, हुर्रा वी डैश द मैच, वी विन द मैच। तो क्या आएगा, वी वॉन द मैच। सेकंड फॉर्म आ जाएगी सिंपल, वी वॉन द मैच। 7 देखते हैं, किंग कृष्णदेवराया हैव द वाइस तेनाली रामा इन हिज कोर्ट। तो उनके पास तेनाली रामा था उनके कोर्ट में। तो हैव के प्लेस पर सिंपल सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड। क्लियर है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज डी भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इससे नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस का सब टाइप, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।